हाँ ठीक। अच्छा नहीं, क्रॉस नहीं करेंगे इस बार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक यूट्यूब चैनल। हम इस समय हैं मुखर्जी नगर में। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर पटना में लगातार छात्रों के अंदर गुस्सा है। 13 तारीख को बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होने वाला, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। और यहाँ पर मुखर्जी नगर में कुछ छात्रों ने इसके बारे में अपना प्रोटेस्ट भी करा है। और लगातार अभी बोर्ड की तरफ से इसकी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई हुई है। एक वायरल लेटर जो हो रहा है जिसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर बात चल रही है। 3 सेट से अधिक पेपर तैयार हो चुके हैं, लेकिन छात्रों में लगातार इसके प्रति काफी रोष है। उनको उन्हें उनका कैरियर काफी अधर में लग रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, बात करेंगे बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन पे। अभी जो मामला है, अभी जो लेटर वायरल हो रहा है, क्या है वो? हाँ, एक्चुअली देखिए, ये जो एक लेटर वायरल हो रहा है, सबसे पहली बात ये है कि पहले लग रहा है कि लेटर जो वायरल हो रहा है, इससे पहले भी कई दफ़ा लेटर वायरल हुआ था। तो ऐसा इस बार भी लग रहा था कि शायद हो सकता है कि फेक लेटर वायरल हो। लेकिन ये अभी कुछ देर पहले ही पता चला है, जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, वो जब आयोग के पास गए हुए थे, आयोग से मिलने गए हुए थे, तो वो नहीं मिल पाए उनसे। लेकिन वहाँ पर उन्हें ये खबर से पता चली कि शायद ये लेटर कहीं न कहीं सही है। अब जब ये लेटर सही है, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं नॉमिनेशन वाली बात है, इसमें भी जो बातें उसमें लिखी गई वो आ रही है, तो नॉमिनेशन शायद हो सकता है, इसमें लागू हो सकता है। अब इसके पीछे थोड़ा-सा यदि हम देखें, तो नॉमिनेशन का मेन ये लोग क्यों लाना चाह रहे हैं? 70वीं बीपीएससी का जैसे ही सीट अनाउंस हुआ कि 2035 के आस-पास में सीटें आ रही है, तो सीट देख कर के हो आयोग का, जैसे पहले भी ये आयोग का रवैया पहले वैसा रह ही चुका है कि क्यों ना सीट को बेचा जाए। इस बार भी वो सोच रहे हैं, एसडीएम और डीवाईएसपी का सीट काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, तो क्यों ना इसे बेच दिया जाए। और वो बेचने पे तुले हुए हैं, सीधी-सी बात है। सीट को वो बेचने पे तुले हुए हैं। तो बेचने का तरीका बस एक ही होगा उसके पास कि वो नॉमिनेशन लाए। क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चलेगा हमने क्या मार्क पाया, हमने नहीं पाया, क्या हुआ, नहीं हुआ। दूसरी बात अभी ये देखिए कि एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है और आज 3 तारीख हो गए हैं। अब केवल 10 दिन एग्ज़ाम में बचे हुए हैं और अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। कई सारे बच्चे बाहर में रह के पढ़ते हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, कई दिल्ली में रहते हैं, कई और कई-कई जगह रहते हैं। अब उनको टिकट भी तो कटवाना है भाई ट्रेन का, उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। और आप जानते हैं कि हमारे बिहार का रेलवे का स्थिति क्या है कि अभी हम टिकट कटवाना भी चाहे तो वो वेटिंग लिस्ट में चला जाता है, टिकट कंफर्म होता नहीं है, जो कि 2-2 महीना पहले में कटवाना होता है। तो अभी वो लोग, जो भी विद्यार्थी जो दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं और रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो इसी असमंजस में है कि आखिर एडमिट कार्ड जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। 15-20 दिन पहले जारी जबकि कर देना चाहिए था। उससे ये लगेगा कि मेरे को सेंटर पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, नहीं जाना है, मुझे टिकट कब कटवाना है, नहीं कटवाना है। तो ये आयोग एक तो ये काम कर रही है और बात रही नॉमिनेशन के ऊपर, नॉमिनेशन में यही हो रहा है कि वो चाहती है नॉमिनेशन हम ऐसे ही लाएँ और जो भी हमारे सीट में जो भी बेचना हो वो हम बेचें। क्योंकि इसमें किसी को पता नहीं चलेगा कितना नंबर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसमें जितने भी वो मेधावी छात्र होंगे, जो पढ़ने वाले अच्छे खासे बच्चे होंगे, शायद हो सकता है कि उनका रिजल्ट प्री में ना हो। और जब आप प्री पास नहीं तो आप मेंस और इंटरव्यू तक कहाँ पहुँचोगे? तो हम लोग नॉमिनेशन के खिलाफ सख्त खिलाफ हैं, इनके खिलाफ। और आयोग से यही मांग करेंगे कि भई आप नॉमिनेशन को मत ही लागू करो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका मेरिट पास तो कम से कम होने दो। जैसे यूपी पीसीएस ने नॉर्मलाइजेशन को लेकर उन्होंने करा था, लेकिन लास्ट में छात्रों ने बड़ा आंदोलन करा और उनको अपना बात को वापस लेना पड़ा। आज या बिहार में भी ऐसा हो सकता है? ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? जब छात्रों के हक आप छीनने की कोशिश करोगे, छात्र अपने आप आएँगे, आपके सामने आएँगे, सड़कों पे उतरेंगे ही। और छात्र का ये हक है, आप उनसे छीन नहीं सकते हैं। बीपीएससी ने क्या कहा था, इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि एक टीचर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उन्होंने कई सारे मुद्दों पे चर्चा किया, जिनमें एक चर्चा ये भी अहम रहा था कि नॉमिनेशन लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। शायद मुझे लगता है कई सारे टीचर 90% के आस-पास टीचर कहे थे कि नॉमिनेशन इसमें लागू नहीं होना चाहिए, जो एक फैक्ट है, लागू नहीं होना चाहिए। फिर आयोग ने कहा कि शायद 14 या 15 नवंबर को आई थिंक, कोई ऐसा डेट रखा तो उन्होंने कि चलो इसमें हम विद्यार्थियों के साथ बात करेंगे, उनके साथ कुछ संवाद करेंगे, उसमें ये पूछेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं? कहीं न कहीं ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, वो विद्यार्थी आयोग के बीच ही है। हम विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आयोग कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसमें आपको जो भी पूछना हो, आप डायरेक्ट विद्यार्थी से क्यों नहीं पूछ सकते हैं? इसमें आप क्यों नहीं चाहते कि ट्रांसपेरेंसी आए? आप लोग इसे क्यों एकदम डेप्थ में लेके जा रहे हैं, भाई जब जो होगा देखा जाएगा। अभी एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात है वो है कि वो जारी क्यों नहीं किया जा रहा है भाई? क्या आपके मन में कुछ बातें चल रही है? जो बातें आपके मन में, आप खुल कर के सामने आए। आप खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो एक दिलीप कुमार जी थी, उनका मैंने सुना था कि मतलब आयोग 5 तारीख तक छुट्टी पे हैं कुछ बड़े अधिकारी। हुँ। हाँ, अभी मैंने भी ये वीडियो देखा था दिलीप कुमार का, उन्होंने यही कहा था कि जब मैं आयोग से मिलने गया वहाँ पे, तो चेयरमैन और जितने भी ऑफ़िसर वग़ैरह थे, वो सब छुट्टी पे गए हुए थे और 5 तारीख छुट्टी पे शायद गए हुए। अब उसके पीछे का क्या मेन माजरा है, कोई समझ नहीं पाएगा। क्या मेन दिक्कत है, नहीं है, अब वो वहाँ पे था भी या नहीं था, क्या बहाना बना दिया गया, क्या हुआ, नहीं हुआ, किसी को पता नहीं है। तो कहीं न कहीं इसके अंदर कुछ न कुछ खेल चल रही है। और हाल ही फिलहाल में एक और आपका सीएचएस या कुछ सीएसओ कुछ ऐसा ही था, सीएसओ, सीएचओ
एक कोई एग्जाम हुआ था, उसमें भी शायद 4500 के आसपास सीट था, 2000 सीट के ऊपर उसमें शायद बेच दिया गया था। 100 करोड़ का कोई मामला आया हुआ था, पेपर न्यूज़ में हम लोगों ने देखा हुआ था। तो बताइए जब उसमें इतने लेवल का धांधली हो सकता है, इसमें कैसे नहीं हो पाएगा? हमारे हैं? साथ और भी छात्र हैं, हमारे साथ और भी छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार लोगों का प्रोटेस्ट है, लोगों का गुस्सा है और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मतलब पेपर कब होगा। अभी तक एडमिट कार्ड नहीं जारी मतलब हुआ, 10 दिन अभी होना है, आज 3 तारीख है, 13 तारीख को पेपर है। तो इसके पे क्या कहना चाहते हैं आप? बस यही हम कहना चाहेंगे जी अब आयोग को इसको तुरंत जो है संज्ञान में लेना चाहिए और क्या दिक्कत है जी अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं की जा रही है। दिलीप कुमार भी वहाँ पर गए थे आयोग में पता किए, 2 दिन से वायरल भी चल रहा है जी परसेंटाइल लागू करने के लिए नॉर्मलाइजेशन के लेकर पता नहीं आयोग ने नॉर्मलाइजेशन के लेकर बोला था जे हम नहीं करेंगे, एक दिन ही पेपर करेंगे। फिर भी उन्होंने कहा जे नहीं हम पेपर जो है 2-3 ही कलर में लेंगे और सेंटर भी जो है सेंटर पर भी सब चेंज रहे। अभी जैसे कि यूपी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन को लेके छात्रों का विरोध प्रदर्शन था, लास्ट में यूपी आयोग को मानना पड़ा। क्या बिहार आयोग भी ऐसा हाँ, कर बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल ऐसा मान ही सकती है, नहीं मानेगी तो इससे ज़्यादा जन सैलाब गांधी मैदान में होगी और 6 तारीख को जो है रखे गए हैं दिलीप कुमार के तरफ से। अच्छा। हाँ। तो ये इस तरह के लगातार इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही है, क्या बिहार के छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? अरे ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि सरासर ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो खिलवाड़ ही है एक तरीके का ना, क्या है? कि आप कुछ क्लैरिफ़िकेशन दे ही नहीं रहे हो किसी मुद्दों पे, किसी बातों पे। इससे पहले जब एक लेटर वायरल हुआ था, तो उसमें आपने आ गया और आपने आगे आके बोल दिया कि नहीं, नहीं एग्ज़ाम जो है 13 को ही होगा। उससे पहले उन्होंने लेटर जो वायरल था उसमें ये लिखा गया था कि 19 जनवरी को एग्ज़ाम शायद कंडक्ट दोबारा हो सकता है। तो इस बार भी विद्यार्थियों को लगा कि शायद हो सकता है ऐसा हो जाए, ऐसा हो। तो अभी जो वायरल हो रहा है इसके ऊपर तो शायद स्पष्ट किया है कहीं न कहीं ये लेटर सही है। इसमें जो 3 सेट पेपर की बातें कही गई है, सोचिए वहीं से सारी बातें निकल के आती है, कि जैसे 3 सेट पहले भी 4 सेट बनते ही थे, उसमें से 1 सेट